नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। धरोहरों पर धर्म युद्ध। जी हां, इस वक्त देश में कुछ ऐसे ही हालात हैं। काशी, मथुरा, आगरा और अब दिल्ली। विवाद की कड़ियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिन प्राचीन धरोहरों को दशकों से हम ज्ञानवापी मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, ताजमहल और कुतुब मीनार के नाम से जानते रहे हैं, जो विश्व धरोहरों की सूची में शामिल हैं, भारत के इन ऐतिहासिक विरासतों की पहचान और वजूद पर धार्मिक सियासत का सिलसिला चल निकला है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से सर्वे और वीडियोग्राफी कराने को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। कल फिर से सुनवाई जारी रहेगी। इन सब के बीच आगरा में ताजमहल के बंद 22 कमरों के रहस्य का खुलासा करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर है, जिस पर 12 मई को सुनवाई होनी है। उधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद ईदगाह मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक के केस में भी सुनवाई हुई है, जिसका फैसला 19 मई को आना है। और आज दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में हिंदू संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। उनकी मांग है कि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ नाम दिया जाए और इस परिसर में पूजा अर्चना की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि 27 मंदिरों के अवशेष से यहां निर्माण कार्य हुए हैं। इस मसले पर कोर्ट में केस चल रहा है। आज के दंगल में हम विरासत की धरोहरों पर सियासत के इन्हीं किस्सों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोग हैं। भगवा झंडों के साथ कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे थे। इनकी मांग है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे हैं। जो अंदर विष्णु स्तंभ है उसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। उसके अंदर जो निजी मूर्तियां दबी हुई है उन मूर्तियों को निकाला जाए। जो अंदर खंडित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को भी विधिवत तरीके से हिंदू मूर्तियों को स्थापित किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी तरह के हंगामे की आशंका में सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नाम पे लोग कुतुब मीनार के बाहर आके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया और इन लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। जो हम सुनने में आ रहा है कि इन लोगों का ये मांग था कि जो कुतुब मीनार है उसका नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ की मांग तब जोर पकड़ने लगी जब दिल्ली के साकेत कोर्ट में अर्जी डाली गई। साकेत कोर्ट ने कुतुब परिसर के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लगी गणपति की मूर्ति को वहीं बने रहने का आदेश दिया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के अवशेष से कुतुब परिसर में निर्माण किए गए हैं, लिहाजा हिंदुओं को यहाँ पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना के अधिकार की मांग के लिए अदालती सुनवाई चल रही है। अदालत ने 26 अप्रैल को ही सर्वे का आदेश दिया। 6 मई को सर्वे शुरू भी हुआ था, लेकिन 7 मई को मस्जिद इंतजामिया ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर से सर्वे करने नहीं दिया। मामला फिर अदालत के सामने पहुंचा और कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद में किए गए सर्वे की रिपोर्ट और अपना पक्ष अदालत के सामने रखा। आपने कुछ पाया वहाँ पर श्रृंगार गौरी की मूर्तियाँ वगैरह जो भी चीजें? देखिए, कमीशन जाने उस कमीशन के बारे में वो सब चीजें क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं। मस्जिद की दीवार पे 2 स्वास्तिक चिन्ह हमने देखे हैं, शूट किया। मस्जिद के पास, मस्जिद की दीवार पे 100 स्वास्तिक चिन्ह। कितने पुराने लग रहे हैं ये सर नहीं है, ये तो सर्वे विभाग आएगा। सर्वे विभाग आपका ज्ञानवापी में सर्वे से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सच पुख्ता होता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जिस ताज की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है, पीढ़ियों तक लोगों ने जिस ताज को मोहब्बत की निशानी समझा है, उस ताज के 22 कमरों के राज क्या हैं? इसी राज का खुलासा करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरों में तेजो महालय के पुख्ता सबूत हैं, जो सबूत हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में है।
उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या इबादत गाह वाले विवाद का अंत हो। अदालत अब 12 मई को इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है। दावा है कि ताजमहल तेजो महालय है जिसमें शिव मंदिर है। मथुरा में कटरा केशव देव बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी एक केस चल रहा है। इसमें वादी पक्ष का दावा है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान हैं, ओम और स्वास्तिक के निशान भी हैं। इसके अलावा मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां हैं। वादी पक्ष के मुताबिक 1669-70 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवा दी। ईदगाह मस्जिद के विरोध में अब तक 10 केस दायर हैं, जिसमें से एक अहम केस 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। इन सभी मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, आगरा से अरविंद शर्मा, दिल्ली से श्रेया और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से सारे मामले अदालत तक पहुंच रहे हैं, उससे कुछ चीजें साफ होती हैं। जैसे ये विवाद एक तो इतिहास के झूठों और गलत तथ्यों को सही करने की कोशिश हो सकती है, या फिर ऐतिहासिक धरोहरों को रिक्लेम करने की कोशिश, या फिर कहीं ना कहीं इन विवादों को धर्म मजहब की राजनीति के रंग में भी रंगने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय धरोहरों पर धर्म की राजनीति जायज है, जैसा कि दिल्ली से लेकर आगरा तक की जा रही है? क्या इतिहास के गलत तथ्यों को सही करना जरूरी नहीं है? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको सही करने का क्या ये सही वक्त है? सवाल ये भी है, क्या असली मुद्दों से हटकर धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक हवा दी जा रही है? ऐसे कई सवाल हम सबके ज़हन में उठते हैं और इन्हीं सभी सवालों पर आज हम दंगल में चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु जैन, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जितने मामले आपको दिल्ली से लेकर वाराणसी, आगरा या मथुरा तक दिखाई दे रहे हैं, हर एक के तार इनसे जुड़े हुए हैं। विष्णु जैन से भी कई तीखे सवाल आज हम पूछने वाले हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रेसिडेंट हैं MPCI के। डॉक्टर रवि भट्ट, इतिहासकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दिनेश कपूर जी, इतिहासकार हैं, जो कुतुब मीनार को लेकर कल एक पिटीशन फाइल करने वाले हैं। इनका क्या ये मकसद है और इतनी देर से इन लोगों की आंखें क्यों खुल रही हैं, इस बारे में सवाल जवाब होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जो राष्ट्रीय धरोहर है हिंदुस्तान की, उस पर धर्म की राजनीति मौजूदा वक्त में क्यों की जा रही है? चलिए, प्रेम शुक्ला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। विष्णु जैन जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। विष्णु जैन जी, ये जो स्थिति आपने बनाकर रखी हुई है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, कुतुब मीनार का मामला हो, दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी मस्जिद, जबरदस्ती आप घुसने की कोशिश कर रहे थे, आपके ऊपर आरोप लगे, फिर आगरा का ताजमहल ले लिया जाए, मथुरा का मंदिर और मस्जिद ले लिया जाए, हर जगह इतने ज्यादा सक्रिय विष्णु जैन अचानक से क्यों हो गए हैं? नहीं, हमारे तो ये पूरी कार्रवाई 2015 से लीगल कार्रवाई चल रही है, और आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी स्टेटमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं दिया है। सारे जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट में चल रही है। मुद्दा ये है कि क्या इतिहास में जो गलतियां हुई, और जो माननीय पराशरन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि केस में बहस की थी कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो कैसे सुधारी जा सकती, कैसे रेक्टिफाई की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था कि आज के देश का सॉवरेन, आज के देश का संप्रभु अगर उसको रिकॉग्नाइज करे तो वो गलतियां रेक्टिफाई की जा सकती है। और जुडिशरी वन ऑफ द सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, इसलिए सारे केसेस हम कोर्ट के सामने डालते हैं। लेकिन जब से राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो सक्रियता है वो अति हो गई है, अति सक्रियता जिसको कहा जाता है, दिल्ली से लेकर हर जगह तक। विष्णु जैन जी, अगर दरअसल आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि एक खास तबके को निशाना साधने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है, और क्या इससे माहौल खराब नहीं हो रहा है देश का? कहीं कुतुब मीनार, कहीं ताजमहल, कहीं मस्जिद, हर जगह इस विवाद को हवा देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से। नहीं, देखिए, हम किसी तबके को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हमारे सांस्कृतिक और कल्चरल हेरिटेज के रेस्टोरेशन का मामला है। अगर कुतुब मीनार में चित्रा जी आज दिखता है कि वहाँ पे देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां हैं और वहाँ पे लोग जाके घूम के चले आते हैं, क्या ये मेरा संवैधानिक हक नहीं है कि मैं कहूँ कि देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां लगी हुई है, इसको रेस्टोर किया जाए? ये नेशनल शेम का विषय। क्या आपने अभी एक बात कही कि ज्ञानव्यापी में मैंने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, कोर्ट का ऑर्डर लेके पूरी, हाँ, आपने कहा कि आरोप है, मैं तो कोर्ट का ऑर्डर लेके वहां पे गया था, पूरी सर्वे टीम कोर्ट का ऑर्डर लेके गई थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे खड़ा हुआ था,
तो जबरदस्ती घुसने की किसी ने कोशिश नहीं की, कोर्ट के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन में गए। और अगर हमारे तथ्य गलत है, हमारी रिसर्च गलत है, हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट गलत है, तो कोर्ट हमारी पिटीशन रिजेक्ट करेगी। क्यों साकेत कोर्ट ने मेरी पिटीशन एडमिट की, क्यों ज्ञानव्यापी कोर्ट में उन्होंने ऑर्डर किया सर्वे का। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि इन सब के पीछे एक हिस्टोरिकल रिसर्च है, इतिहास में हुई गलतियां हैं, और ये नहीं हो सकता है कि देवी देवताओं की मूर्तियां कटी कटी पड़ी रहे और जब उसकी मांग की जाए तो वो मांग कम्युनल हो जाए। ठीक है, मांग कभी भी कम्युनल नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, शांतनु गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सोमैया अराड़ा। लेकिन उसके पहले तस्लीम अहमद रहमानी साहब, मैं आपके पास आते हुए, विष्णु जैन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके प्रमाण सार्वजनिक तौर पर मौजूद हैं, उसके अलग अलग साक्ष्य हैं, उसको ठीक करने की कोशिश अगर की जा रही है मौजूदा वक्त में, तो उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की जरूरत क्यों मान पड़ी? उसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है कि गलतियां हुई हैं, उसको ठीक करने का यह सही वक्त है। चित्रा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं तो हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना चाहता नहीं हूं, एक्चुअली अंदर से नहीं चाहता हूं। ऊपर से देखना पड़े, मजबूरी हो तो वो मजबूरी है, मजबूरन देखना पड़ता है। अंदर से तो भारतीय हैं, हम भारतीय ही रहेंगे। हाँ, किस बात तो कहे चाहे जितना कि निकाल दो इनको बाहर, मजबूरी है कि देखिए, आप विष्णु जैन जी को 2015 से ही ये ख्याल आया, नस्लें बदला करती हैं, जमाना तगय्युर पजीर है, जमाना बदलता है। 700 साल का इस देश का इतिहास खुद लिखता है, जिसे अब बदला जा रहा है या सिलेबस से निकाला जा रहा है कि मुस्लिम काल रहा है। वो मुगल काल नहीं है तनहा, मुस्लिम काल बहुत बड़ा है। 1500 साल से मुसलमान यहाँ रहते हैं, उनकी एक धरोहर है, उन्होंने यहाँ एक तहजीब, एक सभ्यता, एक तमद्दुन बपा किया है। आज आप अगर उस तहजीब को ये समझ के मुसलमानों का दिया हुआ है, जैसे अभी भाषा को लेके एक जगह एक तनाजा हो गया था कि एक रैपर पे कुछ उर्दू में लिखा था, तो अगर इस तरीके से कोई खुद को शर्मिंदा महसूस करता है बिला वजह, जिसकी कोई वजह नहीं है, तो ऐसा लगता है कि वो हमें यहाँ देखना नहीं चाहता। ये पॉसिबल नहीं है। तारीख की गलतियों को सुधारने के नाम पर एक तबके को जर्मनी में भी खत्म करने की कोशिश की गई थी, और पिछले 75 साल से इसराइल में यही हो रहा है, तारीख की गलतियां सुधारने की। तो आप देख लीजिए, ना तो इजराइल की इकोनॉमी स्टेबल है, ना उनकी पॉलिटिक्स स्टेबल है। हम भारत है, हम बहुत बड़ा देश है, हम बहुत डाइवर्स है, हमारी डाइवर्सिटीज है, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। हम ना इजराइल बन सकते हैं, ना जर्मनी बन सकते हैं। तारीख की गलतियों का हवाला देकर दरअसल एक समुदाय पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ये करेंगे, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से। और प्रेम शुक्ला जी, सवाल तो ये भी खड़ा किया जा रहा है कि जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, देश में अलग तरीके की आवाजें उठनी शुरू होती हैं, तब बीजेपी को जो मुद्दे सूट करते हैं, उन मुद्दों को आगे लेकर वो चली आती है। अब मंदिर मस्जिद का विवाद तो सबसे ज्यादा सूट आप लोगों को ही करता है, जो आरोप लग रहे हैं, और तारीख की गलतियों का बार बार एहसास दिलाकर क्या एक खास तबके पर बार बार निशाना साधने की भी कोशिश की जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, चित्रा जी, किसी तबके को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अगर कोई न्यायालय में न्याय मांगने जाए तो ये अपराध नहीं है, और कोई न्यायालय में जब महंगाई रहेगी तो न्यायालय में न्याय मांगने नहीं जाएगा, इस तरह का कोई विधान भी इस देश में नहीं है। 1985 में राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ तो क्या 1985 में महंगाई बढ़ गई थी और 1992 में महंगाई घट गई थी? ऐसा कहना चाह रहे हैं लोग जो इस तरह का तर्क देते हैं। देखिए, आपने अगर ऐतिहासिक तथ्य आधार पर कोई गलतियां की हैं, तो पूरे विश्व में ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया रही है। जैसे तस्लीम रहमानी जी का एक तर्क है कि जो बातें बीत गई उन बातों को भूल जाइए, कुल मिला के इनका ये कहना है। तो साहब, यजीद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासों की हत्या कब की? आज उसको आप याद क्यों करते हैं? आप इसलिए याद करते हैं कि एक अन्याय पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासों के साथ किया गया, और अब जो है उस अन्याय को कभी नहीं होने पाए, इसलिए लगातार आप बताओ। तो अगर कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और इस पर कोई अदालत जाता है और अपने न्यायिक अधिकारों की मांग करता है, तो उसको आप तत्काल सांप्रदायिक क्यों कह देते हैं? कुतुब मीनार बनाने वाले कोई मुसलमानों के पैगंबर तो थे नहीं, वो भी उस तत्काल उस समय के आक्रांता थे। अगर आक्रांताओं ने ज्ञानवापी कुएं को और वहां के जो है श्रृंगार गौरी की
मूर्ति को ध्वस्त करने का कुकर्म किया है और कोई संवैधानिक न्यायालयीन मार्ग से मांग कर रहा है, तो आप संविधान और न्यायालय की उठते बैठते तो दुहाई देते हैं, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद में अगर अदालत जो है सर्वे का आदेश देती है तो आप भीड़ तंत्र खड़ा कर देना चाहते हैं। आप जो है झुग्गी झोपड़ बनी है उन पर कोई बुलडोजर लेके चला जाए, भाई अवैध झोपड़ों को हटाना है, तो आपकी कौम खतरे में आ जाती है। आपकी कौम हर बात औरंगजेब के अपराधों पर खतरे में आ जाए, आपकी कौम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के अपराधों पर खतरे में आ जाए, क्यों आ जाती भाई? आपकी कौम के आपके मसीहा है क्या है? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए सुमैया, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आती हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, देखिए, एक तो जो प्रेम शुक्ला जी ने जो यजीद की बात की है, वो गलती यजीद ने उस वक्त की थी और उसी वक्त उसको उस गलती को पकड़ लिया गया था, इसलिए ये संदर्भ नहीं है। ये मिसाल देना इस वक्त ये मतलब मुनासिब वक्त नहीं है और ये मौका नहीं है उसका। दूसरी बात ये संदर्भ भाई, औरंगजेब की गलती भी तत्काल पकड़ी गई, तो इस तहरीक की शुरुआत हुई है। 6 दिसंबर 1992 को जो भीड़ तंत्र था, 6 दिसंबर 1992 को प्रेम शुक्ला जी जो भीड़ तंत्र था, वो भीड़ तंत्र नहीं था, वो आपकी संवैधानिक व्यवस्था का परिणाम था। में शुरू करके 92 तक लाकर वो आपने नहीं, वो भीड़ भाई बाबर के आक्रांता बाबर आपका पूर्वज था क्या? आपका मसीहा था क्या? ये सवाल है। बाबर औरंगजेब आपके मसीहा है क्या मुसलमानों के? इसका उत्तर दीजिए। बाबर औरंगजेब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे आक्रांता मुसलमानों के मसीहा कब से हो गए, ये तो बताइए। मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे इस देश के पहले, मैं नहीं डेविएट कर रहा हूँ, आप बताइए, सीधा सा सवाल है। पैगंबर मोहम्मद साहब जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सऊदी अरबिया उस मस्जिद को भी हटाकर होटल बना देती है, लेकिन एक आक्रांता बाबर उसके सड़े हुए ढांचे को हटाने पर आपको इतनी पीड़ा हो रही है? बोलते हैं वो बाबर का नाम ले रहे हैं, पहला आक्रांता तो नहीं, बार बार वो बाबर का नाम ले रहे हैं। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? इस देश का निवासी था, शांतिप्रिय था। मैं यही कह रहा हूं, बाबर कौन था? क्या था बाबर? मुझे बताइए ना, बाबर को आप क्या मानते हैं? शांतिदूत था बाबर? इस्लाम आक्रांताओं के जरिए नहीं आया। यहाँ पर इस्लाम का जो है वो बाबर के 600 साल पहले से, तो ये कहना चाह रहे कौन था बाबर? मुसलमान। जरा दिनेश कपूर जी से पूछ लीजिए कि बाबर कौन था। आपके पास आर्गूमेंट नहीं है, आप बीच में। अरे मुसलमानों का कौन विरोध कर रहा है? आक्रांताओं के विरोध की बात चल रही भाई, आक्रांताओं के विरोध से आप मुसलमानों को जोड़ देते हैं। ये आप अपराध क्यों करते हैं साहब? बाबर के यहाँ कोई जो है मानने वाले हैं क्या? नहीं, मुझे बताइए ना, बाबर आपका मसीहा है, आपका पैगंबर है, कौन है बाबर? जमाना बदल गया है, कौन है बाबर? बताइए तो 1985 से आपने तहरीक खड़ी कर दी, लुटेरा था, जमाना बदला है, आक्रांता को सिर पर बैठाने की क्या तहरीक खड़ी कर दी। 1985 से पहले क्या बदला है? तो लुटेरे को यजीद को जो है पैगंबर मोहम्मद के नवासों जैसा दर्जा दे देंगे, क्या करेंगे आप? 1985 से पहले आपको किसने रोका था? नहीं, मैं आज तहरीक खड़ी करना चाहूँ तो क्यों नहीं खड़ा कर सकता मैं? मेरे देवी देवताओं का आज अगर कोई अपमान कर रहा हो तो करने का अधिकार मैंने गंवा दिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए सुमैया राणा के पास में जाते हुए, ठीक है साहब, हो गई आपकी बात, लेकिन जहां पर देखिए कुतुब मीनार पर कहा जाता है, वहां पर लिखा हुआ है कि कई मंदिरों को तोड़कर और बनाया गया है, तो फिर उसको लेकर अब किस तरीके से? ठीक है साहब, समझ के जवाब नहीं दे सकते मुझे। ठीक है, आपकी चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, अब किसकी चोरी पकड़ी गई है थोड़ा आगे बढ़ते हुए। ठीक है तस्लीम रहमानी साहब, चोर भी है, चोरकट भी है। ये चोरकटाई वाली बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। चले ठीक है, ज्यादा ये चोर पे नहीं जाते हुए, सुमैया राणा में आपके पास आते हुए, तो अगर इतिहास के हवाले से कुछ गलतियों को दुरुस्त करने का दावा इतिहासकार भी कर रहे हैं, अब बीजेपी तो ऐसा है नहीं कि वही कोर्ट में जारी है। वकील ठीक है, समय लौट रही हूँ, बाकी लोगों की भी बारी बारी से एक बार बात हो जाए। विष्णु जैन जी है, ऐसे तमाम वकील हैं जो बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कोर्ट की इजाजत से वो लोग जा रहे हैं। अगर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जाने की इजाजत मिली थी तो वो अदालत की ओर से दी गई थी, तो इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको फॉलो कर लिया जाता, फिर अचानक से भीड़ आकर खड़ी हो जाएगी और लगेगी उसका विरोध करने के लिए। अब कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाएगी क्या इस देश में? समैया बिल्कुल चित्रा जी, कोर्ट की बात मानना चाहिए, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है इस देश में, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या और मुद्दे देश में खत्म हो गए हैं? देश प्रदेश में जो बड़े मुद्दे हैं, आजकल बिजली कटौती कितना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है। दूसरी एक अहम बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ताजमहल पे उंगली उठ सकती है, लेकिन कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल पे कभी उंगली नहीं उठी। कभी ये जानने की कोशिश की गई कि क्या वहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं कि नहीं है?
तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए और देश के माहौल पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए ये एक पूरी रणनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी। और इनको मालूम है कि धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों का बहुत ही संवेदनशील है। भारत में धर्म का एक अपना महत्व है जिसके बिना कोई अपनी जीवन भी सोच नहीं सकता है। इसलिए ऐसे मुद्दे को किया है कि जिसे लोगों को डिवाइड कर दें और डिवाइड एंड रूल का ये पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ। देश में जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, उनके लिए बात करना चाहिए, ना कि ये मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम पिछले 30-35 सालों से सिर्फ इसकी के बीच में जनता पिस रही है। इसकी वजह से हमारा देश आज कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ है जीडीपी हमारी, हम जिसमें कहाँ पर वोट डालो राज करो, आपको यही है क्या नीति आपकी? और वो कह रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल पे बात करेंगे आप लोग कि उसके अंदर भी मंदिर था या नहीं था? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शांतनु जी आपके पास आते हुए, हाँ प्रेम शुक्ला जी बोलिए। उसका भी विरोध किया जाएगा। जी बोलिए। और विक्टोरिया टर्मिनस का नामांतरण जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम पर किया गया। सुबैया राणा जरा पढ़ लिख कर आया करें। विक्टोरिया टर्मिनस जो है किसी जमाने में मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम था। चूंकि वो आक्रांता औपनिवेशिक शक्ति का नाम था, इसलिए जब नरसिंह राव की सरकार थी तो विक्टोरिया टर्मिनस का नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब बीच में बोले जा रही हैं, आराम से जरा शांति से सुन लीजिए मोहतरमा, आराम से नहीं नाम बदला ना, क्योंकि और सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। इतना परेशान क्यों हो रही है, इतना हैरान हलाकान होने की आवश्यकता नहीं। सुन लीजिए, अगर कहीं पर भी कोई इस्लामिक मान लीजिए मस्जिद को तोड़ दिया और असली इस्लामिक मस्जिद हो, परंपरा से पैगंबर मोहम्मद साहब ने बनाई हुई मस्जिद हो, वहाँ कोई मंदिर बना देता तो आप कहती महंगाई बढ़ गई है इसलिए कोई बात नहीं करे। ऐसा बात करेंगे बेरोजगारी बढ़ गई इसलिए बात नहीं करे। अरे भाई कोई डेनमार्क में कार्टून बना देता है और यहाँ आकर आग लगा दी जाती है और आपके अब्बा हुजूर तालियां बजाते हैं, तब तो भाई आपको लगता है बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तब तो आपके अब्बा हुजूर और आप दोनों जन मिलकर खूब तालियां पीटते हैं कि डेनिश कार्टून है। डेनमार्क में एक कार्टूनिस्ट के कार्टून बना देने से इस्लाम खतरे में आ जाता है। इतना बड़ा धर्म जो है वो इतना कमजोर आप लोग साबित करने का प्रयास करते हैं, इतने बड़े सारे लोगों के होने के बावजूद, कि डेनमार्क में किसी ने कार्टून बना दिया या किसी ने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की बेअदबी कर दी तो सारा इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र की बेअदबी करना इनका अधिकार है, भगवान शिव की बेअदबी करना इनका अधिकार है, भगवान गणेश की बेअदबी करना इनका अधिकार है। साहब ये नहीं चलेगा कि आप बेअदबी करें, आप लोगों की मूर्तियों को भंग करें, आप मंदिरों को तोड़ दें, आप जो मूर्तियां हैं वहां पर वजू का पानी गिरे इस तरह का अपराध करें और उसके बाद कहें कि यहाँ साहब महंगाई है, अब थोड़ा आगे मुद्दा मत उठाएं। ये महंगाई का मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है। महंगाई की चर्चा अपने इतिहासकारों के पास में जाऊंगी। पहले शांतनु गुप्ता जी जल्दी से आपकी एक टिप्पणी लेते हुए, यहाँ पर सुबैया राणा का ये कहना है कि दरअसल बिजली बिल हो रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, महंगाई है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, और कह रहे हैं अब तो हिंदुओं की सरकार है, फिर हिंदू खतरे में कैसे हुआ? खर्चा क्यों बढ़ा रही है? चित्रा जी, हाँ शांतनु गुप्ता जी, फिर मैं अपने इतिहासकार से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। चित्रा जी, ये तर्क बड़ा कुतर्कपूर्ण है कि एक मुद्दा है तो दूसरे मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा। मुद्दे हैं, मुद्दे उन पे सब पे बात होती है। देखिए, अभी कहा गया रहमानी साहब में 1200-1400 साल से इस्लाम है यहाँ पे, और बच्चे बच्चे की जबान पे है। हिस्टोरिकल जो एविडेंस है वो तो है, बच्चे बच्चे की जबान पे है। कैसे गौरी गजनी ने सोमनाथ को लूटा, कैसे बाबर ने अयोध्या में मंदिर तोड़वाए, कैसे औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, तो किताबों में भी पढ़ाई जाती हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, ये किताब है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, सीताराम गोयल का डॉक्यूमेंटेशन है। हमें तो 4-5 एग्जांपल पता है, मेटिकुलसली उन्होंने हजारों टेम्पलों का डिस्क्रिप्शन दिया इस किताब में। या रीसेंट किताब है फ्लाइट ऑफ डेटीज, रिबर्थ ऑफ टेम्पल्स, मीनाक्षी जैन की किताब है। इन सबको घर घर में होना चाहिए और पता होना चाहिए कैसे मेटिकुलसली मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। उसको एविडेंस है, इस्लामिक लिटरेचर में उसकी एविडेंस है। अगर आप एविडेंस को आप तिलमलाई उसको कोर्ट से ऑर्डर लेकर सर्वे करने टीम जाती है, सर्वे समैया जी यहाँ पे कह रही है मस्जिद में गुंडई कर रहे हैं। अगर कोर्ट ऑर्डर से जाके आप सर्वे करते हैं मस्जिद में, तो गुंडई हो गई। समैया जी कह रही है, देखिए वो चुनाव में ठीक है
रहमानी साहब उनकी बात हो जाए, दोनों लोग बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। शांतनु गुप्ता वो कह रहे हैं 4000 मस्जिद है देश में, और मंदिर का तो हर रोज आप एक एक मस्जिद का मामला उठाते ही रहेंगे। औरंगजेबवादी विचारधारा यहाँ शरीर लोग हैं, ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए। शरीर लोग हैं, ठीक है, एक बार शरारत करके इस देश को तोड़ रहे हैं। ठीक है, इस देश को श्रीलंका की लाइन पे लेके जा रहे हैं ये लोग पूरा देश पहचान ले इन लोगों के चेहरे। ये है जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। देखिए सबको पता है वो, देखिए एक बार उनकी बात हो जाए सर, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में आएगा। प्लीज रहमानी साहब एक बार उनकी बात हो जाए। रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले जनता 5 साल से बता रही है कि जनता किसके साथ खड़ी, और ये औरंगजेब को रो रहे हैं, माध्यम से जनता हर 5 साल बता रही है जनता तारीख में जाके खड़े होना चाहते हैं। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेकिन मुझे सबसे बुरा ये लगा जब सुमैया जी ने अभी कहा कि आप मस्जिदों में गुंडाई फैला रहे हैं। मतलब आप कोर्ट का ऑर्डर लेके अगर वीडियोग्राफी सर्वे करने जाएंगे तो कोर्ट का ऑर्डर अब गुंडाई हो गया। मतलब इस तरह की विचारधारा। मैं तो सबसे कहूंगा किताबें पढ़िए, देखिए हिंदू मंदिरों को कैसे तोड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंग्वेज यूज की है, आपको वकील भी है, और कोर्ट के ऑर्डर लेके जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इट वाज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। राखी सिंह जी, अरे क्रिमिनल एक्टिविटी को तो हिंदी में गुंडाई कहते हैं। देवी सीता साहू को भाजपा ने नहीं भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुंडाई की। अरे अभी तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वो बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं सीधे आ जाती हूँ दिनेश कपूर जी आपके पास, उसके बाद रवि जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। दिनेश कपूर जी, आप भी मतलब आपकी भी नींद अभी टूटी है। आप इतने बड़े इतिहासकार हैं, सालों से किताबें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। आपको अभी क्यों लगता है कि अभी कुतुब मीनार में पूजा करने की जरूरत है और आप पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं कल? मैं कल पिटीशन फाइल करने जा रहा हूं और ये सब इसलिए कई चीजें अब ऐसी हो रही हैं जो आज तक नहीं हुई थी। जो स्वतंत्रता हमें, जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा था बेसिकली वामपंथियों द्वारा, कांग्रेसियों द्वारा, वो इतिहास अब दोबारा से लिखा जा रहा है। एक स्वराज 75 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक इतिहासकारों की मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें हर एक को एक काम दिया गया था कि आप इस इतिहास को ठीक लिखे तो मुझे पार्टीशन पे दिएगा। लेकिन जो मैं कह रहा था, इतिहास अलग था, कांग्रेस का इतिहास अलग था, अभी वाला जो इतिहास है वो अलग है। वामपंथियों और कांग्रेसियों का एक ही इतिहास था जो सारा वक्त बच्चों को पढ़ा के। जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात, मैं जो अपना पक्ष अपना आर्गुमेंट रखना चाहता हूँ, मैं तस्लीम रहमानी साहब और प्रेम शुक्ला जी की तकरार सुन रहा था। मुझे तस्लीम रहमानी साहब से एक ही बात पूछनी है जो बार बार सारे मुसलमान कहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, ये हमारे बाप का भी है। तो तस्लीम रहमानी साहब, मुझे एक बात बताइए, आपको गुस्सा नहीं आता कि आक्रांता, लुटेरे, विदेश से आए टर्किश लोग आपके मुल्क को लूट के चले गए, बर्बाद करके चले गए आपकी धरोहर को? आज आप, हो सकता है, अब जैसे जिन्ना हैं, उनके दादा जो थे वो हिंदू थे, और अगर आप हो सकता, अगर लाइनेज देखें तो हो सकता है कहीं। मैं आपसे कुतुब मीनार पे सवाल पूछ रही हूँ, क्या चाहते हैं आप कुतुब मीनार को लेकर? नहीं, मैं सिर्फ कुतुब मीनार पे क्या चाहते हैं? हाँ, मैं उस पर आता हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, पर उससे पहले मैं सिर्फ तस्लीम साहब से एक हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा नहीं आता कि आपके मंदिर टूट गए? अगर उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है तो सब मुसलमान वो कुछ बोल रहे हैं। दादा हिंदू थे, मेरे दादा हिंदू थे और मैं मुसलमान हूं, और मुझे फख्र है कि मेरे दादा ने एक अच्छा काम किया। तो ना कोई मंदिर तोड़ा, ना कोई मस्जिद तोड़ी, अपना धर्म को उन्होंने मुनासिब समझा, बदल दिया, और मुझे फख्र है। आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले कि आपके पूर्वज फलाने थे तो आप फलाने? नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप मेरा सवाल ही गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आपको भी तो गुस्सा आना चाहिए, ये मुल्क आपका है। वो धरोहरें जो कुतुब मीनार की हैं, ताजमहल की हैं, ज्ञानवापी मस्जिद है, इन सब के जो मंदिर थे ये आप ही के थे। जो आप खुद कह रहे हैं आपके दादा हिंदू थे तो ये उनके ही मंदिर मस्जिद, उन्हीं के मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिदें बनी हैं। तस्लीम रहमानी साहब प्लीज, मुझे रहमानी साहब वो कह रहे हैं आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर अगर वहां पर कुछ भी बनाया है तो वो ये कह रहे हैं कि आपको भी उतना ही गुस्सा आना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस तरह की क्षति क्यों पहुंचाई विदेशी आक्रांताओं ने। वो यही सवाल कर रहे हैं आपसे, और आप बता रहे हैं कि आपके दादाजी हिंदू थे। मुझे गुस्सा
मुझे उन चीजों पे गुस्सा आता है जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का सरोकार है, मुझे उन चीजों पे गुस्सा आता है, दिनेश जी के सरोकार पे नहीं आता। मैंने कहा जब रुपया 80 रुपए का डॉलर हो जाए तब गुस्सा आता है। वो कह रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल का दाम एक महीने में आप बताइए डॉलर पे डिस्कस कर रहे हैं। आप बताइए ना, अब क्यों जाने कुतुब मीनार पर? मतलब क्या एक वर्ग को भड़काने की भी कोशिश नहीं की जा रही आप लोगों की ओर से? मैं उस वर्ग से ही तो कह रहा था, तस्लीम रहमानी उनका प्रतिनिधित्व आप करते चाहते हैं कि तस्लीम रहमानी आपके साथ जाएं और कहें कि कुतुब मीनार में पूजा करने की इजाजत आप लोगों को दी जाए? क्यों नहीं? तेल में क्यों नहीं? तस्लीम रहमानी क्यों करेंगे आपके लिए? अरे तस्लीम रहमानी क्या मुल्क नहीं है क्या ये? तस्लीम रहमानी के पिता दादा हिंदू थे, उनके मंदिर नहीं है ये? नहीं, मुझे हम लोग एक पेज पे क्यों नहीं आते, भड़काते क्यों एक दूसरे को? ये जो तस्लीम रहमानी साहब आपका जो स्टैंड है ना, ये मुसलमानों को बर्बाद करके रख देगा। आप उनका भला नहीं कर रहे हैं। आपके पास क्या प्रमाण है कुतुब मीनार को लेकर? कुतुब मीनार के पास ये एक मिनट आप चिंता न कीजिए। मैं आपको मैंने एक किताब लिखी थी और मैं चूंकि उसके फोटोग्राफ नहीं ला सका, लेकिन अगर आप दिखा सकें मस्जिद के अंदर तो प्रमाण ये हैं, इसकी फोटोग्राफ देख लीजिए। अगर आपके जो कर सके अंग्रेज, उन्होंने तो यहाँ पर घोड़े बांध दिए थे जामा मस्जिद में। हाँ हाँ, ये देखिए क्या है इसमें, दिखाइए। ये है, दिख रहा है स्क्रीन में। ये है वो जो कुव्वत इस्लाम मस्जिद है जो अब है, उसमें जो कि अब नहीं है के भीतर। हाँ, कुतुब मीनार के भीतर, जो कि अब नॉन फंक्शनल है, बिकॉज वहां, और नॉन फंक्शनल क्यों है? सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि वो नॉन फंक्शनल इसलिए है कि उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो उसके ईस्टर्न साइड पे, मतलब मगरिब इस तरफ है, तो मशरिक से जब आप एंटर करते हैं तो उसके लिंटल पे ये लिखा हुआ है बड़ी प्राउडली कि किस तरह मोहम्मद गौरी ने 27 मंदिर यहां तोड़कर उन मंदिरों के पत्थरों से ये मस्जिद बनवाई। और वो ये तो इतिहास की किताबों में भी लिखा हुआ है, डिफरेंट स्टडीज में भी पढ़ाया जाता है। सर, हम लोगों ने भी अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा है मोहम्मद गौरी को, कि उसने कितने मंदिरों को तोड़ा और किस तरह से बनाया गया। तो उसमें नया क्या है? मैं बता दूं चित्रा जी, वो इतिहास की किताबें हो सकता है हमने आपने लिखी है, उसमें कुछ बायस हो सकता है। ये तो खुद जिसने बनाई है मस्जिद वो बता रहा है कि मैंने तोड़ के बनाई है। इसमें क्या प्रूफ की जरूरत है? जिसने मस्जिद बनाई है उसने लिखा है कि मंदिरों को तोड़कर हमने यहाँ पर मस्जिद बनाया है। आप ये कह रहे हैं? और ये सिर्फ पूर्व वाले उसके नहीं है गेट के, ये दक्षिण वाले गेट पे भी है और उत्तर वाले गेट पे भी है। आप अंदर देखिए, मस्जिद के अंदर दे रहे हैं ना, वो प्रमाणों के आधार पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास तो प्रमाण है इसका, ये मंदिर और वहाँ वहीं पर लिखा गया है शिलालेख में। ये मंदिर के अंदर जो पिलर्स हैं, इन पे एक पिलर पे हिंदू देवी देवता या हिंदुओं के 17 के बाद चिन्ह है, जैसे 1985 तक फूल है, ये दिनेश जी वो कहा है, और इनके पूर्व कलश है, फूल पत्तियों वाले डिजाइन है। वो कह रहे हैं अभी आपकी नींद क्यों खुली? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना, अभी आप क्यों? अरे कोई हमारी सुनता कहाँ था? मैं कब से ये किताबें लिख रहा हूँ, मैं कब से आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं था, बीजेपी की सरकार आई है तब इन लोगों की सुनवाई शुरू हुई है, ये कह रहे हैं। इसके पहले की सरकारों ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया और बीजेपी की सरकार आई है वो इस बात को स्वीकार करी है। रवि भट्ट जी का जल्दी से मैं एक कॉमेंट लेना चाहूंगी। रवि भट्ट जी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि जितनी बड़ी बड़ी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं हर एक को लेकर आ गया। पहले तो लगता था कि राम मंदिर वाला मामला खत्म हो जाएगा तो कम से कम मंदिर और मस्जिद की सियासत उसका पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हर रोज एक नया मुद्दा, एक नया मंदिर, एक नया मस्जिद। ये खत्म कीजिए ना, इसको खत्म कीजिए। तस्लीम रहमानी साहब लीड करें और कहें कि ये सब हम बदल देंगे क्योंकि ये हमारी धरोहर थी, इसे लूटा गया है, आक्रांता। रवि भट्ट जी की बात सुन लेते हैं पहले जी। जितना शांतिपूर्वक मैं सुन रहा था, मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए मेरी बात। मैं 4000 मस्जिदों को आपके हवाले कर दूं। बोले अरे क्यों आपके हवाले करें? तस्लीम साहब, एक बार रवि भट्ट जी की बात हो जाए, उसके बाद रहमानी साहब बोलिएगा। एक बार रवि भट्ट जी की बात हो जाए, वो बहुत देर से शांत है। बोले सर। मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया इन लोगों की आवाज के बीच में, कैन यू रिपीट इट? मेरा सवाल आपसे ये है कि 4000 मस्जिदें हैं इस देश में। रहमानी साहब का ये कहना है कि क्या हर मस्जिद को लेकर अगर इसी तरह से बवाल होता रहेगा तो ये तो न जाने कब तक खींचेगा, और मौजूदा वक्त में ही अचानक से लोगों की नींद क्यों टूट रही है कि मस्जिद के भीतर मंदिर है और वहां पर सर्वे किया जाए, वहां पर जाकर देखा जाए? कुछ तो दाल में काला लग रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि दुनिया में जब से राजशाही बनी हुई है तब से हमेशा पूरी दुनिया के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने धर्म का सहारा लिया है।
और आज आप जब कभी भी कोई भी मतलब पहले भी राज अभिषेक होता था, राजा का अभिषेक वो भी एक धार्मिक प्रक्रिया हुआ करती थी कि उससे धर्म और राजनीति ये हमेशा साथ साथ चले हैं। और रूलर्स जितने भी हुए हैं, ज्यादातर रूलर जितने हुए हैं वो धार्मिक नहीं हुए हैं, उन्होंने धर्म के सहारे से रूल करा। और अगर आप धार्मिक ही अगर कोई होता रूलर, तो कभी भी कोई रूलर अपने देश की सीमाएं बढ़ाने के लिए दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करता, क्योंकि आक्रमण जब आप करते हैं किसी दूसरे देश के ऊपर तो दूसरे देशवासियों को कष्ट होता है, और किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं लिखा कि कष्ट दिया जाए दूसरे को। तो यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो शासक पहले हुआ करते थे, उनका बहुत क्लियर ये था कि हम अगर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाएंगे, धर्म के सहारे बढ़ाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ के आएंगे। तो इसीलिए धर्म का यूज और मिसयूज हमेशा से होता रहा है। अभी क्या हो रहा है? बात नहीं कि आज तो हो रहा है। धर्म को लेकर अभी क्या हो रहा है? मौजूदा जिसका शासन है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, आप यहाँ पर यहाँ तक सवाल इस बात है कि आज एक मस्जिद, कल दूसरा धर्मस्थल, परसों तीसरा धर्मस्थल, तो यहाँ पर अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी शासक आएगा वो आपको सोल्यूशन देगा तो मुश्किल होगा। ये सोल्यूशन तो आपको जनता के द्वारा ही आएगा। और मैं आपको अगर थोड़ा सा कहिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं कि बीते वक्त के अंदर ऐसे मतलब आपके धर्म के नेता, धार्मिक नेता हुए, मतलब धर्म गुरु हुए हैं दोनों ही तरफ, जिन्होंने कि अपने लोगों को रोका है और रोक के उन्होंने दे हैव इश्यूड एट टाइम द फतवा अगेंस्ट जिहाद। मैं आपको लखनऊ की बात बताता हूँ, 1855 की बात है। यहाँ पर जब हनुमानगढ़ी के ऊपर एक शिया की तरफ से अब्दुल रज्जाक और माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप सुन्नियों के का जो यहाँ पर सेंटर ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा हुआ करता था, फरंगी महल के अब्दुल रज्जाक और रायबरेली के मौलवी अमीर अली, इन दोनों दे हैड गिवन अ क्लेरियन कॉल ऑफ जिहाद कि हम जाकर जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा करेंगे। और उस जमाने के अंदर यहाँ पर शिया धर्मगुरुओं ने और इसके साथ साथ आप सुन्नी धर्मगुरुओं, सर कई बार इतिहास हमें सिखाता भी है, हमें सबक भी देता है, और कई बार ये भी बताया जाता है कि मौजूदा जो शासन रहता है वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखवाता है। अब इसमें फर्क कैसे किया जाए, ये सवाल तो अपनी जगह पर कायम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बार बार कुतुब मीनार के भीतर पूजा करने दिया जाए, 22 कमरे हैं ताजमहल के भीतर, उनका सर्वे करने दिया जाए, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, ज्ञानवापी के नीचे कुआं है, वहां पर मूर्तियां रखी हुई हैं, इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, इससे हिंदुस्तान को क्या हासिल होगा? ये सवाल भी तो पलट कर पूछा जाएगा ना रवि जी। मैं आज हिंदुस्तान में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये जो धर्मगुरु हैं उनके अंदर थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि जनता की तरफ जागरूकता तो हर कोई बात करता है, शासक की जागरूकता तो हर कोई बात करता है। पर मैं समझता हूँ इस समय दोनों ही तरफ के धर्मगुरुओं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये वो कोई भी धर्म उनको माफ नहीं करेगा। अगर ये क्राइसिस का टाइम चल रहा है तो ऐसे टाइम पे अगर दोनों तरफ के धर्मगुरु थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसमें थोड़ा सा सिचुएशन डिफ्यूज होगी और कम्युनल हार्मनी इसकी बढ़ेगी। लेकिन धर्मगुरुओं का तो रोल अभी तक नजर नहीं आ रहा है ना। अभी तक तो विष्णु जैन का ही रोल नजर आ रहा है। इधर बीजेपी खड़ी है, इधर दूसरी पार्टियां खड़ी हैं। विष्णु जैन के पास एक बार फिर से आते हुए, विष्णु जैन जी जो सब कुछ बदल देने पर आप लोग आमादा हैं, आपको इस बात की समझ, आप तो इतने वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन हर मुद्दे पर जहां जहां मंदिर है उसके बगल में अगर मस्जिद या कुछ भी है वहां पर आप लोगों का अलग ही दावा है। और खासतौर से अगर कुतुब मीनार जो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय धरोहर है, उधर ताजमहल जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो हम फख्र से उनको ताजमहल दिखाने के लिए लेकर जाते हैं कि देखिए ये हमारे 7 अजूबों में शामिल है। आप समझ रहे हैं कि फिर आप लोगों की ओर से किस तरह की कोशिश की जा रही है इस वक्त? बोलिए विष्णु जी। सारे केसेस लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब ताजमहल के अंदर नमाज होती है तब तो वो कम्युनल नहीं होता है, पर अगर ताजमहल के अंदर पूजा की मांग हो जाती है तो वो कम्युनल हो जाता है। क्यों सेक्शन 18 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में व्यवस्था की गई है कि ऐसा ही किसी को भी पूजा की इजाजत दे सकता है अगर वो पूजा स्थल था तो। इसीलिए मांग जो है हमारी लीगल है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ तस्लीम भाई से। तस्लीम भाई ने कहा कि विष्णु जैन को 2015 में होश आया। नहीं तस्लीम भाई,
ये होश तब आया जब मुझे स्कूल में ये पढ़ाया गया कि अकबर महान था। नहीं तस्लीम भाई, मुझे ये होश तब आया जब मुझे ये पढ़ाया गया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। नहीं तस्लीम भाई, मुझे तब ये होश आया जब मैंने कुतुब मीनार में देखा ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ दो से मलबे से बनाई गई है। ये होश मुझे ज्ञानवापी में तब आया जब मुझे पता चला कि व्यास जी 1990 तक वहां पे पूजा करते थे। होश तो हमें बहुत बार आया तस्लीम भाई, जब लॉयर बने तब ये सारे केसेस हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अलग अदालतों में डाले और अपने लीगल हक की लड़ाई करना। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी का हक है तो वो हक हमारा भी है, लीगल हक की लड़ाई करना हमारा भी है और अपनी बात संवैधानिक ढंग से कोर्ट में रख रहे हैं। चित्रा जी से यही सवाल किया था, समाज के किसी भी आदमी को भड़काने का काम नहीं कर रहे। मैंने चित्रा जी से यही सवाल किया था। 1790 में इस मुल्क में मुगल हुकूमत प्रैक्टिकली खत्म हो गई थी। 1790 में आपको तारीख मालूम होगी, 1790 में मुगल हुकूमत प्रैक्टिकली खत्म हो गई थी, प्रैक्टिकली खत्म हो गई थी। मुगल हुकूमत खत्म होने के बाद फिर किसकी हुकूमत आई थी ये बताने की जरूरत तो है नहीं तस्लीम रहमानी साहब। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। रहमानी साहब एक बार विष्णु जैन की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है रहमानी साहब, मैं फौरन लौट रही हूँ। वो कह रहे हैं कि जब मैंने विद्यार्थी जीवन में चीजों को पढ़ा उसने मुझे प्रभावित किया और जब मैं बड़ा होकर वकील बना तब मैं लड़ रहा हूँ। तब 2015 से वो केस को लेकर आ गया। अब बचपन में कोई बच्चा पैदा होते ही तो केस लड़ने नहीं चला जाएगा ना, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो लेकिन विष्णु जैन जी, क्या मौजूदा माहौल खराब नहीं होगा बात पूरी अगर हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा हो जाएगा तो? क्योंकि ज्यादातर हिस्से तो वही है ना जो मुस्लिम शासकों या उन जैसे किसी व्यक्ति की ओर से बनवाए गए हैं। चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जब हम सर्वे पे गए थे उस विवादित ढांचे के अंदर, तो मेरे मुस्लिम भाई, मेरे मुस्लिम वकीलों ने भी मेरे साथ प्रसाद खाया। उन्होंने उस प्रसाद को मीठा समझ के खाया, हमने उस प्रसाद को प्रसाद समझ के खाया। तो दिलों में दरार हम नहीं पैदा कर रहे, दिलों में दरार ऐसे नेता पैदा कर रहे हैं। क्योंकि तस्लीम भाई क्या उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी? क्या ये तस्लीम भाई बताएं, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि किसी भी हिंदू धर्म के स्थल को तोड़ के वहां मस्जिद बना दो? अगर ये आज तक आज कह सकते हैं कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। और अगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है तो दिस इज टाइम फॉर रेस्टोरेशन। हम तो रेस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं। आप कह दो कि इस्लाम परमिट करता है कि हाँ हिंदू मंदिरों को तोड़ के मस्जिद तामील की जा सकती है। अगर करी जा सकती है तो एक शब्द नहीं बोलूंगा, और अगर नहीं की जा सकती है तो हम रेस्टोरेशन की मांग क्यों नहीं कर सकते? बोले रहमानी साहब। मैं आ जाऊं अब चित्रा जी? बोलिए। देखिए, पहली चीज तो ये कि मैंने ये अर्ज किया, पहले भी इस डिबेट में मैंने बोला, 1790 में तकरीबन मुगल हुकूमत खत्म हो चुकी थी, प्रैक्टिकली खत्म हो गई थी, नाम खाली मौजूद था। 1857 तक रहा वो। 1790 में कमजोर तरीन मुगल हुकूमत से लेके फिर 1857 से लेके 1857 में मुगल अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया, फिर 1985 तक, इतना लंबा अरसा तकरीबन 250 साल में ये हिंदुत्व किसी का जागा नहीं। किसी को ये याद नहीं आया कि इतिहास में ये सब कुछ था। 1885 में जब आपने ये देखा कि अरे वो कह रहे हैं जब जाके तभी सवेरा, जनसंघ भी बना ली, हिंदू भाषा भी बना ली, नहीं बनी, तब आपको सबको ये याद आ गए, तब आप जवान हो गए पढ़ते हुए। इस्लाम में इस बारे में इजाजत दी जाती है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली जाए? इस सवाल का भी जवाब तो चाहिए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं वो जवाब दे रहा हूं। मैं बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं हो सकता इस्लाम के बारे में। इस्लाम जो है खुला है और ये 100% दुरुस्त है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या राष्ट्रीय विरासतों पर मंदिर मस्जिद की सियासत होनी चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले हैं आपको बताते चले, 32% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 68% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस पूरे मामले में हिंदुस्तान में सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर रहेगी लगातार आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।